पूरे भारत की आवाज और हर दिलों पर आस करने वाली दीदी स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रहीं और आज उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि उनके निधन के बाद से पूरे देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक जो है वो घोषित किया गया है। इसके अलावा आज उनके अंतिम संस्कार जो है राजकीय सम्मान से किए जाने हैं। लता मंगेशकर भारत की वो हस्ती हैं जिन्हें युगों युगों तक लोग हमेशा याद रखेंगे, उनके गीतों को गुनगुनाते रहेंगे क्योंकि वो ऐसी ही शख्स थीं। नहीं रही सुरों की लता, संगीत के युग का हुआ अवसान। जादुई आवाज अब नहीं सुनाई देगी। लता के बिना संगीत की महफिल कैसे सजेगी? अपनी मखमली आवाज से 7 दशकों तक लोगों के दिल पर राज करने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। अपनी दिलकश सुरों से तन मन को झंकृत कर देने वाली लता मंगेशकर अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। दशकों फिल्मी दुनिया की गायकी में एक छत्र राज करने वाली लता मंगेशकर का जन्म 18 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता दीनानाथ मंगेशकर से विरासत में मिले संगीत ने उनके मन में भी बचपन से ही गायक बनने की प्रेरणा डाल दी थी। हालांकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाएं। इसी बीच 1942 में पिता का देहांत हो गया। 13 साल की छोटी उम्र में परिवार के साथ साथ करियर की तलाश की, लेकिन लता को संगीत के लिए ही बनी थी। लता मंगेशकर ने जब पार्श्व गायकी में कदम रखा तब नूरजहां, अमीर बाई, कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी की तूती बोलती थी। ऐसे में लता के लिए ये राह आसान नहीं थी, लेकिन 1939 में फिल्म महल के गीतों की सफलता ने लता को सबसे आगे की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। फिल्म के गीत आएगा आने वाला ने लता को एक मुकाम पर पहुंचा दिया। ये फिल्म अत्यंत सफल रही और लता के साथ साथ मधुबाला के लिए भी बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर तो ये सिलसिला चल ही पड़ा। घर आया मेरा परदेसी, फिल्म आवारा, ये जिंदगी उसी की है, फिल्म अनारकली जैसे गीतों से लता ने गायकी को एक नया आयाम दिया। ज्योति कलश झलके हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। लता की गायकी में कितनी विविधता थी वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। लता मंगेशकर ने अपनी गायकी के लिए 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 में फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, तो 1972, 1975 और 1990 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। फिल्मों में
अप्रतिम योगदान के लिए 1989 में लता मंगेशकर को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया, जबकि 2001 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। लता दीदी आज भी भले ही दुनिया को अलविदा कर चली, लेकिन उनकी आवाज इस कायनात के अंत तक गूंजती रहेगी। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18। लता मंगेशकर के निधन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दुख जताया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। से यशस्वी और सार्थक जीवन का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली लता दीदी चली गई। हमको उसके दुख को सहन करने का धैर्य तथा मंगेशकर परिवार को भी इस आघात को सहन करने का धैर्य भगवान प्रदान करे। मैं उनकी पवित्र स्मृति में जो स्वरों के रूप में शेष रहेगी, लेकिन पार्थिव रूप में हमको अपने स्मृति पर ही निर्भर करना पड़ेगा, उस स्मृति में संघ की ओर से और मेरी अपनी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। गायक दलेर मेहंदी ने भी लता जी के निधन पर दुख जताया है। हमारे व्यूअर्स टीवी को देख रहे हैं, न्यूज को देख रहे हैं, अगर आपने माँ सरस्वती को देखा नहीं है तो माँ सरस्वती की आवाज आप कह सकते हैं कि वो लता जी थी। उनकी आवाज ऐसी लिखी जैसे माँ सरस्वती की आवाज हो। और बड़ा ही दुखद दिन है, कल बसंत पंचमी थी, माँ सरस्वती का जन्मदिन था और हम कल सारे बहुत ही आशीर्वाद ले रहे थे माँ सरस्वती को याद करके। लेकिन आज माँ सरस्वती का रूप, दूसरा रूप लता जी आज हम सबको छोड़ के चली गई है और बहुत बहुत दुख है। और हमने अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, नाना नानी के मुंह से उनके गाने सुने होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तो देखिए बीजेपी ऑफिस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मौन धारण करके शोक प्रकट किया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। लता मंगेशकर के निधन के बाद बीजेपी ऑफिस में गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के तमाम नेता वहां मौजूद हैं और सभी ने 2 मिनट का मौन धारण करके लता मंगेशकर के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की। हमने आपको वो ट्वीट्स भी दिखाए, एक एक करके जो ट्वीट सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया, जिन्होंने लिखा कि एक खालीपन छोड़कर गई हैं लता मंगेशकर जी, जिन्हें भर पाना शायद ही मुमकिन हो पाए, क्योंकि एक बड़ी हस्ती थी और जिस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया है और जो उन्होंने काम किए हैं, जो उनकी शख्सियत थी, उस तरीके से वापस से उन्हें भर पाना मुश्किल होगा। और अभी के वक्त में हर एक लोग जो है अपने अपने तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट करके लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी है। उनके निधन के बाद से चाहे बिहार हो, झारखंड हो, पूरा देश हो, पूरी दुनिया हो, हर जगह उनके चाहने वाले मौजूद थे जो उनके निधन से काफ़ी ज़्यादा व्यथित हैं और श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये देखिए विराट कोहली का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। क्रिकेटर विराट कोहली ने भी ट्वीट करके शोक संवेदना प्रकट की है, क्योंकि लता मंगेशकर जी का जो सफ़र था, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं आपको, वो हर कोई, चाहे वो कोई भी पीढ़ी का हो, हर पीढ़ी को उनका गाना याद रहेगा। और ये देखिए नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करके उन्हें शोक संवेदना प्रकट किया है। उन्होंने लिखा कि भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन जो है वो काफ़ी दुखद है। और सच मायने पे अगर देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि लता मंगेशकर जी हमारे बीच अब नहीं रही। और ये उनका पूरा सफ़र जो है हम आपको दिखा रहे हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था और राष्ट्र की आवाज़ थी और भारत कोकिला जैसे उन्हें उपनाम मिले थे। पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे, वो भी गायक थे और उन्हीं से विरासत में इन्हें गायकी मिली थी। पहला गाना मराठी फिल्म का इन्होंने गाया था, किती हसाल
कितना हंसोगे 1942 में उन्होंने गाना गाया था। लता को सबसे बड़ा ब्रेक जो था वो फिल्म महल से मिला था। बार बार हम जिक्र कर रहे हैं फिल्म महल का। ये पहला फिल्म था जब महल में उनका गाना था आएगा आने वाला, सुपर डुपर हिट हुआ था ये गाना। उसके बोल हैं आएगा आने वाला। लता जी 20 से अधिक भाषाओं में करीब 30,000 से अधिक गाने अब तक गा चुकी थीं। 7 दशकों तक लता जी ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा था। हमारे साथ सब्बीर कुमार गायक जुड़े हुए हैं। सब्बीर जी, लता मंगेशकर जी के जाने के बाद हर कोई शोक में है, लेकिन अभी जब वो नहीं है हमारे बीच में तो हम आपसे बस यही जानना चाहेंगे कि क्या कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई थी? किस तरीके से आप उनके पूरे व्यक्तित्व को, पूरे सफर को देखते हैं? पहली बात तो ये है कि मैं इस खबर को मैं झुठलाता हूँ, इसलिए झुठलाता हूँ कि वो हमारे बीच से जा ही नहीं सकती। बेशक ये खबर बड़ी दुखदायक है, लेकिन करोड़ों दिलों में राज करने वाली हमारी दीदी हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन वो क़यामत तक दिलों में रहेगी, हमेशा रहेगी। उनके साथ मैंने काफी गाने गाए, 49 सॉन्ग। मेरे ख्याल से मुकेश जी, रफी साहब, शोरदा, इनके बाद सबसे ज्यादा गाने मुझे गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं एक्चुअली बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या कहूँ उनके बारे में। बस यही है कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और बड़ा यादगार सफर था मेरा उनके साथ। फिल्म बेताब का गाना जब मैं उनके साथ गा रहा था, उस वक्त दीदी को देखकर मैं बहुत डरा हुआ था और मैं बार बार मुझसे गलतियां हो रही थी दीदी को, क्योंकि मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं उनके साथ में खड़ा हूँ, तो उनके सामने माइक में गा रहा हूँ, तो मैं डरा हुआ था। तो दीदी ने फौरन पंचन से कहा, आर डी बर्मन साहब से, कि हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और ब्रेक लेकर के फिर लता दीदी ने मेरे साथ में कुछ मेरे फैमिली के बारे में बातें की, मुझे एकदम नॉर्मल कर दिया उन्होंने। और उसके बाद फिर कहा कि आप डरिए मत, और गई। और यहाँ तक कि उन्होंने चाय मेरे लिए मंगवाई, मुझे चाय दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से जैसे इतना कलाकार को, एक छोटे से कलाकार को इतना प्रोत्साहित किया था कि मैं उनको वो यादों को मैं भूलने के अलावा फिर उनके साथ मैंने काफी फॉरेन कंट्रीज में भी शोज किए। ये सारी यादें हैं, इनको हम भुला ही नहीं सकते। और भगवान की आत्मा को शांति दें। और मैं आज भी अभी भी यही कहूंगा कि वो हमारे बीच में ही है, वो कहीं नहीं गए, ना ही वो कभी जा सकती। बिल्कुल सब्बीर जी, अगर आप कुछ गाना गाकर अगर उन्हें आप श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो। जब मौका है तो मैं क्या गाऊं? मैं नहीं गा सकता, मैं बिल्कुल नहीं गा सकता। बस मैं कुछ कह भी नहीं पाऊंगा, माफी चाहता हूँ मैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये वक्त ही ऐसा है जब समझ में नहीं आ पा रहा है कि किस तरीके से क्या कुछ कहें और कैसे अपनी बातों को सामने रखें। लेकिन सब्बीर कुमार जी, अगर देखें पूरे सफ़र को लता जी के, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे सीखने को मिलती हैं। ना सिर्फ एक गायक के तौर पर उनके किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, कैसे वो आगे बढ़ी, अपना नाम कैसे बनाया, इन सब चीज़ों को लेकर भी। तो अभी के वक्त में अगर आप कुछ ऐसा उनके सफ़र को लेकर बताना चाहेंगे, क्या कुछ खास बात उनमें आपको लगती है? बस उनकी सारी चीजें तो खास ही है, कुछ आम तो है नहीं। सारी चीजें खास होती है। और हम जैसे कलाकारों के लिए जिन्होंने सब जिन्होंने लता जी के साथ गाया, उसके लिए यही बड़ी बात है कि बहुत खास बात थी कि हमने उनके साथ गाया। हमें उनके साथ गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सौभाग्य प्रधान में। मैं ऐसे कई मानों में मैं इस काबिल अतीत तो नहीं हूँ कि मैं उनके लिए कुछ बोल पाऊँ या कुछ कहूँ। मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं तो माफी चाहता हूँ आपके श्रोताओं से, सभी से। और मैं ये चाहूंगा कि बस बिल्कुल बिल्कुल हम समझ सकते हैं,
कि ये विषम परिस्थिति होती है और ख़ास तौर पर जो लोग उन्हें चाहते हैं, जो लोग उन्हें पूछते थे, उनके लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, हर कोई बस यही कह रहा है कि शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, किस तरीके से बयां किया जाए, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे बताया जाए। ये बीजेपी ऑफिस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी के और बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जानी है लता मंगेशकर जी को। और जैसे ही खबर सामने आई थी उसी वक्त नितिन गडकरी जी जो हैं वो अस्पताल पहुंचे थे। वहां पे जाकर उन्होंने अंतिम दर्शन किया था। यहाँ तक कि उन्होंने ही ट्वीट करके सबसे पहले जानकारी जो है साझा की थी कि अब लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं रहीं। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन से देश भर में लोग मर्माहत हैं। राजधानी पटना में वेद विद्यालय में छात्रों ने वेदों के उच्चारण के साथ सुर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी है। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने जायजा लिया। भारत रत्न और स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं हैं। आज सुबह मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। पिछले कई दिनों से वह बीमार थी और आखिरकार आज सुबह में उनका देहांत हो गया। पूरे देश में सुर सम्राज्ञी के निधन के बाद शोक की लहर फैल गई है। फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों, गायकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और हम अभी राजधानी के वेद विद्यालय में हैं, जहां वेद विद्यालय के छात्र और जो लता मंगेशकर को चाहने वाले थे, जो उनके गानों को पसंद करते थे, वो लोग यहां पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन्हें। वेद विद्यालय में छात्रों के द्वारा वेदों के उच्चारण के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और आप देख सकते हैं कि वेद विद्यालय में छात्र हैं। वेदों के उच्चारण के साथ सुर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। क्या है, हम उनसे ही बातें करेंगे। आज लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही, बहुत हम लोग के मन में दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। इसीलिए हम लोग हवन पूजन पाठ कर रहे हैं, उनकी आत्मा के शांति हो। वह काफ़ी दिन से बीमार चल रही थी, हम लोग बहुत पूजन पाठ की, आज बीच हमारे बीच नहीं रही। उनकी आत्मा के शांति के लिए हम लोग हवन पूजन पाठ वेद विद्यालय में कर रहे हैं। आज देश के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। सुश्री भारत रत्न लता मंगेशकर जी की देहांत। हम लोग आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन कर रहे हैं। हे प्रभु, वह जहां भी रहें उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। तो जो उनके चाहने वाले थे, जो संगीत के कलाकार थे, दीवाने थे, वो उनके आत्मा के शांति के लिए वेद विद्यालय में मंत्रों के उच्चारण के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है कि जो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को या देश को जो योगदान दिया, भारत रत्न रही लता मंगेशकर, और उनके निधन से पूरा देश ही मर्माहत है और लगातार श्रद्धांजलियों का दौर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और देखिए, लता जी के घर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कुछ देर पहले भी हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे थे। ये वही घर जहां पर लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर जो है अभी पहुंचना है। 12:30 बजे का वक्त तय किया गया है जब वहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। लेकिन वक्त देखिए किस तरीके से बदल जाता है। कुछ दिन पहले जो है, मतलब अगर आप देखें, उनके जो चाहने वाले थे वो इसी घर के बाहर खड़े होकर उनके एक झलक के लिए वहाँ पर इंतज़ार करते थे और कभी कभी वो बाहर आकर के सबसे मिलती भी थी। लेकिन आज का ही वक्त है जब वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मेरा भारत बहुत ही संतों का और महंतों का और बहुत ही ज्ञानियों का देश है। उनकी तपस्याओं के फलस्वरूप ऐसी दिव्यात्माएं अवतरित होती हैं। मेरे भारत को युगों युगों तक लता जी इसलिए प्रेरित करती रहेंगी अपने सत्य से, अपने कृत्य से, कि जब देशभक्ति की बात आएगी तब लता जी का गाना प्रेरित करेगा। जब ईश्वरीय भक्ति की बात आएगी तब लता जी का गाना प्रेरित करेगा। जब तक मानव जाति जीवित रहेगी इस जगत में, इस चराचर जगत में, जब तक मनुष्य को प्रेम करना ये अनुभूति जीवित रहेगी, तब तक लता जी प्रेरित करती रहेंगी। तो लता जी हमारे स्वप्न में, हमारे हकीकत में, हमारे कृत्यों में, हमारे सत्यों में सदैव जीवित रहेंगी। लता जी ने इतना हमको
ज्योतिर्मय कर दिया है मेरे भारत को, मेरे भारत की संपदा को, कि उनके हर प्रयोजन के लिए उनके गाने हैं इस पृथ्वी पर। रचनाकारों के गाने वो गाती थीं तो उसमें श्रृंगार भर देती थीं और अलंकार भर देती थीं। तो इस तरह की दिव्यात्माएं जो होती हैं वो परमात्मा ही भेजते हैं गंधर्व रूप बनाकर। मेरी बहुत प्रार्थना है समस्त भारतवासियों से, समस्त विश्ववासियों से, जो उनको प्यार करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनको परमात्मा शक्ति दे ये पीड़ा सहने की। तत्पश्चात उनका पंच तत्व जो देह है उसको सद्गति मिले, परमात्मा उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में रखें। हरिओम, ओम शांति। तो गायक कैलाश खेर को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि उन्होंने जो योगदान दिया है वो हमेशा के लिए याद किया जाएगा। भले आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी मौजूदगी हमेशा रहेगी। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।